नमस्कार। इस वक्त हम दुर्ग के जिला चिकित्सालय में मौजूद हैं, जहां पर डॉक्टर संजय के साथ हम रूबरू होने जा रहे हैं, जहां पर महिलाओं को जो डिलीवरी के समय जो समस्या आता है, किन कारणों के कारण इंजेक्शन लगता है और क्यों इंजेक्शन लगना लाजमी होता है, उस वक्त किस कैटेगरी में इंजेक्शन लगाया जाता है, ये सारी सवालों के साथ हम लोग यहाँ पर भी डॉक्टर संजय के साथ मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं को इंजेक्शन लगते समय क्या उसका इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट होता है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अपना परिचय बताएंगे सर? जी, मैं डॉक्टर संजय वालवादरी, विभागाध्यक्ष एनेस्थीसिया निश्चेतना विभाग, जिला अस्पताल दुर्ग। सर, किन परिस्थितियों में गर्भवती महिलाएं जो यहाँ पर प्रसव के लिए आती हैं, तो किन परिस्थितियों में इंजेक्शन लगाया जाता है सर? आपका इंजेक्शन से तात्पर्य मेरे ख्याल से आपका ये है कि बेहोशी का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है, निश्चेतना क्यों दी जाती है। जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं सामान्य प्रसव में जटिलता होती है, उनको LSCS या फिर सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा बच्चा को डिलीवर किया जाता है, जिसके कारण एनेस्थीसिया या फिर उनको बेहोशी की दवा या फिर बेहोशी का इंजेक्शन कमर की हड्डी में लगा के स्पाइनल एनेस्थीसिया देके उनको कमर के नीचे के हिस्से को शून्य किया जाता है। वह इस ऑपरेशन द्वारा बच्चे को प्रसव कराया जाता है, जिसे सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। और इसके लिए माता का जो ऑपरेशन वाला भाग है उसे शून्य करना बहुत आवश्यक होता है। सर, वो इंजेक्शन जो है रीढ़ की हड्डी में लगती है कि कहीं और शरीर की हिस्से में लगती है? वो रीढ़ की हड्डी में पीछे, पीठ के पीछे में लगती हैं। जी सर, रीढ़ की हड्डी में जैसे इंजेक्शन लगता है, तो आने वाले समय में क्या महिलाओं को इंजेक्शन से साइड इफेक्ट होता है सर? जी नहीं, बहुत सुरक्षित इंजेक्शन है और यह प्रमाणित किया हुआ है, जिसके कारण बहुत कम कभी कभी किसी को कमर में दर्द होता है। अन्यथा हम वो लगाने की टेक्निक से बहुत ज़्यादा किसी को अभी तक को कोई शिकायत तो नहीं आई है। सर, जिस समय प्रसव पीड़ा के समय जो इंजेक्शन लगाया जाता है, क्या वो उसको आम ऑपरेशन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या उनको यह इंजेक्शन भी लगता है? जी हाँ, मेल या फीमेल रहें, किसी को भी ये ऑपरेशन के समय नीचे कमर के नीचे भाग वाले ऑपरेशन को में ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। सर, दुर्ग जिला में जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर पूरे पॉपुलेशन का आना जाना होता है, तो एक दिन में लगभग इंजेक्शन आप लोग कितने माताओं को लगाते हैं जो प्रसव के लिए आते हैं? जितने भी सिजेरियन प्रसव होते हैं उनको सभी को ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और बहुत ज़्यादा जो गंभीर अवस्था में रहती हैं माताएं और जिनका मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है या फिर जिनको बेहोशी की हालत में रहते हैं, वह किसी को झटका आ चुका होता है प्रसव के दौरान, उन माताओं को गैस के द्वारा बेहोश करके भी और ट्यूब और गैस के द्वारा उनको बेहोश करके भी ऑपरेशन कराया जाता है। सर, लगभग अगर पर डे का अगर अपन रेशो जाने तो लगभग कितना इंजेक्शन लग जाता है सर डेली? लगभग 15 से 20 इंजेक्शन 15-20 इंजेक्शन होता है मरीज को। सर, आप यहाँ पर कब से ये सेवा दे रहे हैं सर? मैं यहाँ 2021 से यहाँ पर पदस्थ हुआ हूँ और लगातार सेवाएं दे रहा हूँ। ये गायनी ओटी है, इसके अलावा मेजर ओटी में भी हमारा और भी ऑपरेशन आर्थोपेडिक्स और सर्जरी के सभी और डेंटल और ENT के भी ऑपरेशन वो हम यहाँ करा रहे हैं और सभी सफलतापूर्वक अच्छी तरीके से करा चुके हैं। सर, इससे पूर्व आप कहाँ थे सर? इससे पहले मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल सुपेला में, हाँ भिलाई में, वहाँ मैं प्रभारी चिकित्सक के लाल बहादुर के इंचार्ज रह चुका हूँ। सर, ये जो इंजेक्शन लगता है प्रसव वाली महिला को, ये इंजेक्शन लगता क्यों सर? आखिर इस इंजेक्शन की आवश्यकता क्यों आन पड़ती है? सामान्यतः 90% जो डिलीवरी है वो सामान्य प्रकृति के हिसाब से अपनी हो जाती है, जिसको सामान्य प्रसव कहा जाता है। लेकिन ऐसे
जो माताएं ऐसे गंभीर स्थिति में पहुंच जाती हैं कि ये प्रसव सामान्य नहीं होगा, उनके लिए सिजेरियन ऑपरेशन की ज़रूरत है। और बच्चे और माँ के ज़िंदगी बचाने के लिए जच्चा बच्चा की जो है, कभी ऐसा होता है कि बच्चे की जान खतरे में होती है, बहुत ज़्यादा उसको अंदर में घुटन महसूस होती है, फिटल डिस्ट्रेस होता है, जिसके कारण उनको तुरंत बच्चे ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। कभी माँ की स्थिति बहुत गंभीर रहती है, जो बच्चा मतलब दर्द के कारण इतना कराती है और बच्चादानी फटने की संभावना रहती है, जिससे माँ की मृत्यु हो जाती है। उस स्थिति में जितना जल्दी सिजेरियन ऑपरेशन करा जाए तो उसके लिए इंजेक्शन की महत्वता है। अगर इंजेक्शन नहीं लगा तो जच्चा बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। हाँ, अगर ये इंजेक्शन और सिजेरियन न हो तो जच्चा बच्चा दोनों को जान को खतरा रहता है, इसलिए इमरजेंसी में बहुत जल्दी इसको इस्तेमाल किया जाए। और जो रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं ना सर? साइड इफ़ेक्ट जो होता है, लेकिन माँ बच्चे की ज़िंदगी से उतना खतरा लेना चाहिए, जिसमें माँ बच्चे की ज़िंदगी, उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है, वो हमारे द्वारा सब संतुलित तरीके से निभाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में। सर पहले की अपेक्षा अब जो प्रसव की जो संख्या है वो कितना बढ़ा हुआ सर, और क्या अचीवमेंट पहले की अपेक्षा अब देखने को मिलता है? जी, 2021 से पहले का मेरे पास जो रिकॉर्ड है यहाँ का जिला अस्पताल का, लगभग ये 150 से 200 तक सिजेरियन सेक्शन होते थे और डिलीवरी भी 500 के आसपास होती थी, जो आज के डेट पे हमने पर एक महीने में 350 से 350 सिजेरियन सेक्शन व कम से कम 600 नॉर्मल डिलीवरी के अचीवमेंट में है। और हमारा जिला अस्पताल जो है पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पे अभी चल रहा है। इसके रेफर जो होता था, रेफर की मतलब जो ये रुका हुआ है सर? जी, अभी जो है हमने माननीय कलेक्टर साहब और हमारी मीटिंग में यही कहा गया कि हमारे दुर्ग जिला को पूरा 0 रिफरल सेंटर बनाना है, जिसमें रिफरल हम लगभग इस अचीवमेंट में पहुंच चुके हैं कि 0 रिफरल हो सकते हैं। पहले जितने रिफरल होते थे वो हमने 100% ऑपरेशन और सीजर के बाद में हमने उसको अचीवमेंट में अग्रसर है। सर नया टेक्नोलॉजी क्या आप लोगों को मिला है सर इस दरमियान? इस दरमियान हमारे अभी पूर्व के सिविल सर्जन और वर्तमान में सिविल सर्जन YK शर्मा सर व CMO साहब अभी हमारे जो भी नए इक्विपमेंट के लिए मांग करते हैं, उन्होंने पूरी पूर्ति की, पूरी नए टेक्निक में जो भी आए हैं, डिफिब्रिलेटर से वेंटिलेटर और नए टेबल्स वगैरह, ये सब की मांग हमने किए हैं। और हमारी OT आज लगभग छत्तीसगढ़ में तीसरे और चौथे स्थान पे है इतनी। और हमारे मेजर OT में भी हमने आर्थोपेडिक्स सर्जरी व ENT के साथ में डेंटल व आई सर्जरी में कंजेनाइटल कैटरेक्ट को भी हमने यहाँ पर करने का ठाना है और शुरुआत कर चुके हैं। और भी आगे और कुछ नई सर्जरी हम जो भी आएगी हम उसको परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। सर इस बार लगता है कि जब से दुर्ग कलेक्टर अभी जब नए आए हैं पुष्पेंद्र जी, तब से हॉस्पिटल की जो स्थिति है एकदम चकाचक सभी दिख रहा है, और जो हॉस्पिटल का जो दृश्य है वो बहुत बुरी तरह से पूर्ण रूपेण से एकदम नवीनीकरण टाइप से हो गया। ऐसे में दुर्ग कलेक्टर का जो नज़र डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर पड़ा है, तब से नए टेक्नोलॉजी में इजाफा भी हुआ है और कहीं ना कहीं डॉक्टर भी बहुत खुश हैं इस। जी बहुत। जब से कलेक्टर महोदय ने यहाँ पर आए हैं तो विज़िट करते हैं, हमारी मीटिंग लिए है, वो हमने अपनी समस्या बताई है और जो भी नए इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को जो बताए हैं और किस तरह से कार्य क्षेत्र को अपने बढ़ाना है, इस उन्होंने हमने सुना है और हमेशा हमको हॉस्पिटल के लिए जो भी नया है उसको पूरा किया है। मतलब तत्काल एक्शन लेते हैं, अगर आप लोगों को किसी आवश्यकता पड़ती, किसी औजार की या फिर किसी टूल्स की अगर जरूरत पड़ती तो तत्काल एक्शन कलेक्टर के द्वारा लिया जाता है। जी
सिविल सर्जन व कलेक्टर द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाता है, हमें जल्दी से जल्दी वो सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो इसी के चलते जीरो रेफर की तरफ आप लोग अग्रसर हैं अभी? जी जी। सर जीरो रेफर कब तक देखने को मिल जाएगा हम लोग को? बहुत जल्दी आपको देखने मिल जाएगा, ऐसे ही हमारा काम चलता रहे तो, है ना। सभी विभाग अब पूरी तरह से अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। सर अगर रेफर जीरो हो गया दुर्ग शहर से तो आप डॉक्टर लोग किसको मतलब थैंक्स कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो थैंक्स पब्लिक को करना चाहेंगे, उसके बाद क्योंकि उनका सपोर्ट बिना ये भी नहीं होगा, और यहाँ के जनप्रतिनिधि व कलेक्टर महोदय और सिविल सर्जन को मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि ऐसा हो। तो देखिए अभी संजय साहब ने कितने अच्छे से सामान्य भाषा में बताया कि ये बात सत्य है कि दुर्ग में जब से नए कलेक्टर हमारे कलेक्टर महोदय जब से पुष्पेंद्र मीणा जी जब से आए हैं तब से दुर्ग हॉस्पिटल के जो नज़ारे हैं वो बहुत बदल गए हैं। और जैसे ही डॉक्टर के द्वारा से मांग उड़ती है किसी टूल्स को या किसी भी सामान के लिए तो सीएमओ और कलेक्टर महोदय के द्वारा से उसको तत्काल उस पर एक्शन लिया जाता है और जल्द से जल्द वो सामान डॉक्टर तक पहुंच जाता है, जिसका इनका जो मिशन है कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जीरो रेफर का वो बहुत ही जल्दी होते नज़र आ रही है। बहुत कम प्रतिशत बच गया है कि दुर्ग शहर जीरो रेफर हो जाए दुर्ग में। अब देखना ये है कि कब तक ये डेट पूरा हो, मतलब कब तक ये चीज़ पूरा हो पाता है, जिसके चलते दुर्ग जिला पूर्ण रूप से यहाँ पर रेफर का जो सिलसिला है वो पूरे तरह से ख़त्म हो जाएगा। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इंजेक्शन किन परिस्थितियों में लगता है, महिलाओं को जो रीढ़ के इंजेक्शन लगता है, रीढ़ पर इंजेक्शन लगता है उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आप इस खबर को पूरे बारीकी से देखिए, समझिए, तब पूरी समझ में आएगा। और वे माताएँ जिनको इंजेक्शन लगे उनको किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये इंजेक्शन बहुत ही रेयर केस पे लगाया जाता है जहाँ पर जच्चा बच्चा को सुरक्षित करने की स्थिति होते हैं। बहुत सोच समझ के इनकी डॉक्टरों की एक टीम होती है जहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि इंजेक्शन लगाना लाजमी है, उस समय ज़रूरत है कि नहीं। तो हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।